के दाढ़ी मैया डाले लिया सनवा कि झूमी झूमिना मैया झूले ली झूलनवा कि झूमी झूमिना। कुछ गायकों ने अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को मिटा रहे हैं, अश्लीलता इसमें ला करके मर्यादा के खिलाफ जो है ये लोग गाना गा रहे हैं। ये कसक है हमारे दिल में अभी भी। गवनवा के साड़ी ससुरा से आइल, सुन के संदेशा मोरा, सुन के संदेशा मोर धड़कन धधाइल। नमस्कार, आप देख रहे हैं T45। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। जब जब धोवत धोवत मंदिरवा हम सुनते हैं तो मन माँ की आराधना में लीन हो जाता है। सातों रे बहिनिया एक ऐसा एल्बम जो आज भी कहीं ना कहीं सबके दिल में बसा हुआ है, और इस अद्भुत और शानदार एल्बम के गीतकार और सबके दिलों पे राज करने वाले भरत शर्मा व्यास जी आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं। बात करें अगर इनकी, तो इनके स्वर में साक्षात सरस्वती का वास है, इनकी भक्ति में भाव है और रास है। तो सीधा हम उनका स्वागत करेंगे, जो कि जाने माने भोजपुरी के एक सितारे हैं और जिन्हें भोजपुरी सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV45 पर। मेरे तरफ से भी TV45 के पूरे परिवार को, अपने दर्शकों को मेरे तरफ से हाथ जोड़ करके प्रणाम है और शुभकामना भी है, बधाई भी है। भरत जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, आपके स्वर में सरस्वती का खुद वास है। आपके जो गाने होते हैं वो कहीं ना कहीं सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो देखिए, चर्चा तो करेंगे हम, सवाल जवाब भी आपसे होंगे, लेकिन आप आए हैं भरत जी, और सबसे मैं चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ अपनी प्रस्तुति ज़रूर दें। बताइए क्या प्रस्तुति करना है। देखिए, आपके कई सारे एल्बम है। सातों रे बहिनिया की हम बात कर ले, एल्बम तो हम बहुत सारे हैं, 5,500 गीत मेरा रिकॉर्ड है जी। तो इसमें से आपके दिल में कौन सा, वो जब आप सोचते होंगे कि ये मेरा एक अच्छा गाना है, तो आप अपने हिसाब से एक अच्छी प्रस्तुति दे दें। सबसे अच्छा गाना सातों रे बहिनिया के सबसे पहला गीत, जो कि बहुत चर्चित भइल। हालांकि सातों रे बहिनिया के सब गीत, 8 गीत अपने आप में ही बना सब, बाकी सबसे पहला गीत रहे जो कि हमार लिखल रहे, वही गीत सुनाओ तनी हम। निमिया के दाढ़ी मैया, निमिया के दाढ़ी मैया डाले लिया सनवा कि झूमी झूमिना। निमिया के दाढ़ी मैया डाले लिया सनवा कि झूमी झूमिना मैया झूले ली झूलनवा कि झूमी झूमिना। मैया झूले ली झूलनवा कि झूमी झूमिना। सातों रे बहिनिया के भैरो हमें भैया, आदि शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। जेकर सहारा नइखे, जेकर सहारा नइखे राखेली सरानवा कि झूमी झूमिना। मैया देली बरदानवा कि झूमी झूमिना। मैया देली बरदानवा कि झूमी झूमिना। क्या बात है भरत जी, आपने तो मानिए कि पूरा मंत्रमुग्ध मुझे ही कर दिया। तो कह सकते हैं हमारे दर्शक जो सुन रहे होंगे आपको, वो बेहद ही प्रसन्न होंगे आपके इस प्रस्तुति से। देखिए भरत शर्मा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपकी जर्नी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से मुझे पता है कि आप बक्सर से आते हैं, तो हम आपसे जानना चाहिए कहाँ से आपकी शुरुआत हुई। वो कौन सा मौका था जब आपने हारमोनियम बजाना शुरू किया? वो कौन सा दिन था जब आपको लगा कि भोजपुरी गायकी में आपकी रुचि बढ़ी है? देखिए, हमारे पिताजी भी गाते थे, शास्त्रीय संगीत गाते थे, लेकिन उस समय जिस समय वो गाते थे उस समय कोई प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं था। तो विरासत में संगीत जो है हमारे मिली हुई है, और संगीत हम करीब 4th क्लास में पढ़ते थे, उसी समय से संगीत में रुचि थी।
और चलते चलते बढ़ते गया, बढ़ते 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 8 क्लास में जाते जाते बहुत माने संगीत जो हमारे अंदर में माने इतना ही कर गया, घर कर गया कि 9th क्लास में जाते जाते हम चले गए कलकत्ता। माँ से भाड़ा लिया और माँ से मैं झूठ बोला कि माँ मैं जा रहा हूँ, बड़े बड़े कलाकार हैं कलकत्ता में। तो वहाँ ये नहीं बताया, मैं अपने मन में सोचा कि वहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े गायक हैं, तो वहाँ पर चलेंगे तो सीखने को मिलेगा। लेकिन माँ से मैं ये बोला जी माँ हम थोड़ा सा कलकत्ता जाना चाहते हैं, तो हमको भाड़ा वाड़ा दे दो। तो बोली कि तू पढ़े जेबे, तू पढ़े वाला तो कलकत्ता का कर जेबे, हम 2-4 दिन में घूम के हम चल आए। माई के टिका के भाड़ा वाड़ा लेके कलकत्ता में चल गए न्यूजा। हिंदुस्तान मोटर्स हमारा गाँव के लोग रहते रहे 1972 में। हालांकि शुरुआत तो हमारे हो गए 71 से, बाकी 72 में कलकत्ता चल गए नहीं। आ ओइजा जौन बड़ुए हमारे गायकी पर नौकरी लाग गई हिंदुस्तान मोटर्स में, जहाँ की अम्बेसडर कार बनते रहे। ओइजा हम रहे लगनी, राजकिशोर तिवारी जी के हैं। ओइजे ले जौन बा हमार शुरुआत तो हमने के पहले गावत नहीं हम रामायण महाभारत शास्त्र के बाद ये सब गायकों के जौन गांव में झाल ढोलक गांव में ना होला आज भी नारदी जौन कहाला, वो हमने के शुरुआत करनी जा। आ वह रामायण महाभारत से शुरुआत कर उज्जैन चल हुए बिहार झारखंड घुरी ना रहे, बिहार उत्तर प्रदेश ये चारों तरफ गायकी जौन बढ़ुए वो जरा शुरुआत भइल। 3 वर्ष हो जा कहीं नहीं, ओकरा बाद में चले नहीं फिर धनबाद में हम कुबा डिब्बी में रहे लगनी। एजा भी नौकरी लाग गई 76 में, 76 में नौकरी भी करे लगनी आ गायकी भी मंडली रहे के लीजा। 87 तक हम रामायण गौनी। 87 के बाद हम 89 में हम रखे हैं टी सीरीज के लेटर आइल या आप हमारे यहाँ आइए और 3 कैसेट करना है आपको। तो 89 से स्टेज शो के पहले स्टेज शो हम ना करते नहीं, तो वो घड़ी 89 से हम शुरुआत करनी इस कैसेट की दुनिया में। जी भरत जी, एक समय होता है जब आपने बहुत सही कहा कि 4th स्टैंडर्ड से आपके दिल में रुचि आई संगीत को लेके। जब उस उम्र में बच्चे बहुत सारी चीज़ें नई नई चीज़ें सीखते हैं, तब से कहीं ना कहीं आपके दिल में संगीत ने वो वास कर लिया, संगीत कहीं ना कहीं आपके रगों में वो दौड़ रहा था। तो आप 1971 से आपने बताया कि आपने शुरुआत की, तो कह सकते हैं एक लंबा वक्त होता है। और अगर मैं भोजपुरी संगीत की बात करूँ तो आपने भोजपुरी संगीत, भोजपुरी भाषा को एक नया आयाम दिया, एक नई पहचान दी है। तो कहीं आपको लगता है भरत जी कि कोई कसर रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो जिसे अभी भी पूरा करना चाहिए? कसर तो बहुत रह गई है। शुरुआत किए हैं भोजपुरी, हमको बहुत लोग कहा कि आप हिंदी भी गाओ। हिंदी हम गाते हैं, लेकिन हमने बोला कि हम हिंदी क्यों गाएंगे, हमारी भोजपुरी से अच्छा कौन भाषा है। हालांकि हिंदी भी गाते हैं, हिंदी बहुत अच्छी राष्ट्र भाषा है, लेकिन भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। तो भोजपुरी में कसर की बात आप बोल रहे हैं, तो कसर भोजपुरी इतनी समृद्ध बोली है, अभी भाषा की दर्जा नहीं मिली है। समृद्ध बोली है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के कोना कोना में तो है भोजपुरी। विदेशों में, कई देशों में भोजपुरी बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। लेकिन आज जो है कसक ये है कि हमारी समृद्ध बोली को कुछ गायकों ने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को मिटा रहे हैं। अश्लीलता इसमें ला करके मर्यादा के खिलाफ जो है ये लोग गाना गा रहे हैं। ये कसक है हमारे दिल में अभी भी। देखिए भरत जी, इस पर तो हम आगे चर्चा ज़रूर करेंगे, इस पे भी जिस तरीके से आपने बताया कि भोजपुरी का एक पक्ष भी है। लेकिन आपके बारे में अगर भरत जी मैं बात करूं तो आपके बारे में एक और बहुत खास है, वो है निर्गुण। आप निर्गुण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो कहाँ से ये मन में आया कि निर्गुण में भी छाप छोड़ना है? क्योंकि बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी वो सवाल है कि आखिर निर्गुण होता क्या है। ऐसा बता रहे हैं हम। देखिए, निर्गुण शुरू से मैं आध्यात्मिक विचार का था, और टी सीरीज में जब मैं गाना शुरू किया 1989 में, तो 2-3 वर्ष के बाद
हम सोचे कि क्यों ना निर्गुण गाया जाए एक कैसेट। उसके पहले कोई निर्गुण गाया नहीं था। कबीरदास जी जो निर्गुण लिखे हैं तो किताब के पन्ने में सब था। पलटू महाराज जो निर्गुण लिखे हैं किताब के पन्ने में थे और रैदास जो लिखे हैं किताब के पन्ने में थे। मैंने जितने निर्गुण लिखने वाले हैं किताब के पन्ने में थे। लोग जो पढ़ता है अपने सुन लिया, लेकिन निर्गुण को मार्केट में और चारों तरफ फैलाने में हमने इसको ही किया। एक कैसेट किया मैं, गवनवा की साड़ी जी निर्गुण जी। तो उसमें 3 गीत मेरा था अपना लिखा हुआ और 5 गीत कबीरदास जी का था और टाइटल गवनवा की साड़ी। जब वो गया अकाउंट में तो अकाउंट से आता है, गुलशन जी के यहाँ आता था फाइल, या उनके भाई दर्शन कुमार थे तो उनके यहाँ फाइल असाइन करने के लिए, तो देखे कि गवनवा की साड़ी लिखा हुआ है तो हमको बुलाहट हुआ। हम गए, बोले भरे जी टाइटल जो है ये गवनवा की साड़ी ये क्या है? तो बोले इस तरह निर्गुण का, ये निर्गुण है ये। तो बोले कि निर्गुण क्या होता है? तो हम मन में बड़ी हंसे, जो आदमी निर्गुण समझ नहीं रहा है उसको मैं कैसे समझाऊं। तो मैं ये बोला कि सर ये ऐसा है कि एक सकार और एक निराकार होता है, सौगुण निर्गुण। सकार जो है दिखता है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, इस दिखता है, सकार हुआ। और निराकार निर्गुण वो दिखता नहीं है। तो गवनवा की साड़ी यही है। तो शादी विवाह वाला ये टाइटल लग रहा है, ये हम नहीं शादी विवाह वाला नहीं है ये। गवनवा उस गवनवा की बात मैं कर रहा हूँ जब इस दुनिया को छोड़कर, संसार को छोड़कर आदमी अंतिम विदा लेता है, उस समय की बात है और ये टाइटल उस समय का है। बोले कि चलो यार ये ले जाओ, ठीक है भरत जी जाइए, आप जाइए। तो निर्गुण का टाइटल लिखना गवनवा की साड़ी, और वो निकलने के बाद में ये ऐसा मार्केट पकड़ा कि उस दिन से लेकर का आज तक मैंने इसका कोई जवाब नहीं है। और सारी कंपनियां अपने अपने सिंगरों को कहने लगी कि निर्गुण गाओ, निर्गुण गाओ, निर्गुण गाओ। निर्गुण का प्रचलन चल गया जी। देखिए भरत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए भोजपुरी सरल लगता है लेकिन इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टफ भी होता है, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं उसकी भावना क्या, उसके पीछे क्या छिपी हुई है। आपने निर्गुण का जिक्र किया और आपने बड़ा अच्छा से वो ये टाइटल भी याद किया। तो हम चाहेंगे कुछ आपके आवाज़ में हो जाए, नहीं तो हमारे दर्शक नाराज़ हो जाएंगे कि आप आए और कुछ गाना ना हुआ। हमारा लिखल गीत रही है वही कैसेट में। गवनवा के साड़ी ससुरा से आइल, गवनवा के साड़ी ससुरा से आइल। सुन के संदेशा मोरा, सुन के संदेशा मोर धड़कन धधाइल। गवनवा के साड़ी ससुरा से आइल, गवनवा के साड़ी ससुरा से आइल। भरत जी, क्या आपकी आवाज़ की मैं जितनी भी तारीफ करूँ वो शायद ही कम पड़ जाए। ये तो आपका बड़प्पन है। तो नहीं, बिल्कुल बड़प्पन नहीं है। आपकी जो उपलब्धि है उसको मैं अगर बयां करूँ तो मेरे शब्द शायद कम पड़ जाए। देखिए, चर्चा हम कर रहे थे जैसे कि आपने पहले भी भोजपुरी के एक पक्ष की बात की कि आजकल अश्लीलता परोसी जाती है भोजपुरी के नाम पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए जो होता है वो व्यूज़ के लिए कुछ ऐसे गाने गा देते हैं जो भोजपुरी समाज को कहीं ना कहीं दुख देते हैं। तो देखिए, अगर हम आपके बारे में बात करें तो आपके बारे में एक और चीज़ सम्मान से कहा जाता है भरत जी कि आपने भोजपुरी समाज को, भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी संगीत को कहीं ना कहीं संजोग कर रखा है, उसकी रक्षा भी कर रहे हैं आप। तो ऐसे में देखिए, आपने अपना करियर की बहुत आप आगे बढ़ चुके हैं। तो आप आज की भोजपुरी को और कल की भोजपुरी को कैसे देखते हैं? क्या कुछ है आपने जब करियर में इस कदम में रखा इस संगीत, भोजपुरी संगीत में, तो क्या कुछ बदलाव अभी तक देखने को मिला है आपको? देखिए, हम लोग जब शुरुआत किए संगीत में तो इतना हम लोग मेहनत करते थे कि हमको याद है कि 8 कोस
10 कोस पैदल हम लोग जाते थे गाने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव। कोई रास्ता भी नहीं था, कोई साधन भी नहीं था, साइकिल पर हारमोनिया बांध करके और पैदल जाना, और जाते थे हम लोग, जा करके प्रोग्राम करते थे, वो याद है हमको। और गाना के लिए ये फलाना आदमी अच्छा गीत लिखता है, उसके यहाँ जाना, भेंट नहीं हुआ, फिर दोबारा जाना, तिबारा जाना। बाढ़ का समय था, एक बार हम किसी से गाना लेने के लिए जाना था, तो बाढ़ का समय था, और नाव पर बैठ करके पानी के नाव पर बैठ करके मैं उसके गांव गया, वहाँ मुलाकात न हुई, फिर उसके घर गया। इस तरह से हम लोग इतना मेहनत किए हैं। और उस समय की गायकी जो थी, हम लोग ऐसा गाना गाए शुरू से ही कि भोजपुरी की सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा में रह करके हम लोग जो भी गाना गाए हैं, जो कि पूरे परिवार के साथ, माँ, बहन, बेटी, सब लोग बैठ करके एक साथ सुने और देखें। और आज भी हम लोग प्रयास करते हैं वही कि मैंने ऐसा गाना गाएं कि कुछ समाज को संदेश जाए। जैसे हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, हमारे भिखारी ठाकुर जी जो भोजपुरी के पुरोधा माने जाते हैं, छपरा जिला के, उनको कौन नहीं जानता है। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, जो जिन्होंने पूर्वी जैसा लिख करके गए और गाते थे, वैसा कोई न गा पाएगा न लिख पाएगा। तो भिखारी ठाकुर हमारे समाज में जो कुरीतियाँ थी, उस कुरीतियाँ को सामने अपनी लेखनी के द्वारा उन्होंने सामने किया, किताब के माध्यम से। विदेशिया उन्होंने लिखा, गबर घिचोर लिखा, दमाद वध लिखा, बेटी बेचवा लिखा, इस तरह से बहुत सारा उन्होंने किताब लिखी है। कहीं न कहीं समाज में एक जी। संदेश दिया। और भोजपुरी के लिए वो आज जो भोजपुरी के लिए भिखारी ठाकुर पुरोधा माने जाते हैं, उनको हटा करके भोजपुरी सुना हो जाएगी। जिस भिखारी ठाकुर जी को हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट राय बहादुर टाइटल से सम्मानित किया था, और भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाते हैं भिखारी ठाकुर जी, जिन पर आज शोध भी हो रहा है। तो हम लोग की गायकी उस तरह की थी। लेकिन आज के गायक जो हैं, गाने वाले, लिखने वाले ऐसे हो गए हैं कि कोई मर्यादा नहीं। भोजपुरी की सभ्यता, संस्कृति भाड़ में जाए, रातों रात हम हिट हो जाएं, स्टार बन जाएं, रातों रात हम इतना पैसा कमा लें व्यू के द्वारा। मैंने कितना हूँ हम गंदा गावें, कुछ भी गाएं, लोग हमारे पास आए और व्यू मेरा बढ़े, मिलियन में जाए, ठीक है ना। भोजपुरी की सभ्यता, संस्कृति कोई मतलब नहीं है। अब इतना लोग हो गए हैं कि मानता भी नहीं है लोग। कितना हो कोई ऑब्जेक्शन करे, कुछ कहे, लोग इतना ही करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, हम लोग मीडिया के द्वारा कहते हैं, एक करते हैं, लेकिन उन लोग पर कोई भी आज भी असर नहीं है। गायक जो है ना, हम तो इन लोग को कहना शुरू कर दिए हैं कि लोग गायक नहीं है, लोग ये नचनिया है। लोग गायक गाना गाएगा ना, गाना अस्थिर से गाना गाएगा। ये लोग 2 लेडी डांस करने वाला मंच पर ले जाएगा, लोग बिना डांसर का ये लोग गाना नहीं गाएगा। तो जहाँ डांस होगा वहाँ गाना कौन सुनेगा बताइए। सब तो नाच दिखता है लोग, डांस दिखता है लोग। और उतना ही नहीं, जिस तरह से लोग फिल्म में गीत फिल्म आता है और फिल्म में जो शूटिंग होती है, उस तरह से मंच पर लड़कियों के साथ में ये लोग उस तरह से ही करता है। गोद में लेना, क्या बोलते हैं, अखबारी में बांधना, चुम्बन करना, ये करना, ये लोग मंच पर करता है, जहाँ पर माँ बहन लेडी बैठी देखने के लिए। और इनका शर्म लिहाज नाम का कुछ नहीं है इन लोग को। ये लोग सिर्फ गायक नहीं है, ये लोग नचनिया है लोग। जी देखिए भरत जी, चलिए इस मुद्दे पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक और बात अगर मैं आपके बारे में वो देखूँ, नवरात्र चल रहा है, तो नवरात्र में हर
अगर मोड़ और चौराहे की बात करूँ तो आपके गीतों से गुलजार है, हर तरफ आप ही के गीत जो हैं वो मात जो फरमाया है आपने उसी से पूरा गुलजार है। तो ऐसे में कैसा लगता है? देखिए इतने दशक बीत गए, लेकिन आज भी चाहे वो मेरी उम्र के लोग हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, सभी लोग कहीं ना कहीं आपके गीतों में सरोवर होते हैं। तो कैसा लगता है आपको? देखिए नवरात्र है, ये नवरात्रि के दिन माई के भक्त जितना भी बाड़े वो विंध्याचल जाके, वैष्णो देवी जा कर के, कामरूप कामाख्या जाके, जहाँ भी जेकर आस्था रहेला वो जा कर के 9 दिन जाके वो जब माई के 9 दिन सेवेला आ दुर्गा सप्तशती के पाठ करेला, आ पाठ करावला इतना लोग जा कर के वो करेला धाम पर जा कर के। तो जगराता जौन बड़ुए ई माई के दरबार में जे भी जाला माई के अपन ध्यान करेला, भजन गावेला, जागरण गावेला। तो हम एक लाइन के सुना देते नहीं हम एकदम बिल्कुल हो जाए। माई दरबार चल, माई दरबार, सच्चा दरबार चल, सच्चा दरबार, माई दरबार चल, माई दरबार, सच्चा दरबार चल, सच्चा दरबार, सरदा भवानी के जग कल्याणी के, सरदा भवानी के जग कल्याणी के, मनसा के दानी के बोला जयकार, माई दरबार चल, माई दरबार, सच्चा दरबार चल, सच्चा दरबार। क्या बात है भरत जी, नवरात्र चल रहा है और आपने हमारे कह सकते हैं दर्शकों को पूरा एकदम भक्ति में पिरो दिया है कह सकते हैं। लेकिन भरत जी अगर मैं आगे बात करूं तो अगर मैं आपकी उपलब्धि की बात करूं तो मेरे जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेरे शब्द कभी पड़ जाए, आपने लगभग 4500 गाने गाए हैं, उससे भी ज़्यादा गाए हैं अलग अलग भाषाओं में। आपके नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई पुरस्कार भी हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है, सारा पूरा भोजपुरी समाज आप पे गर्व महसूस करता है। तो आप इस उपलब्धि को किस तरह से देखते हैं? अगर मैं भरत शर्मा व्यास जी के शब्दों में जानना चाहूँ तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए मैं उपलब्धि तो यही मानता हूँ कि मैं कोई स्टार नहीं हूँ और अपने को मैं बड़ा गायक कभी जाना नहीं। मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हम हैं, एक छोटा गायक हूँ और उपलब्धि और यही मानता हूँ कि 71 से लेकर के आज 24 चल रहा है, 24 मैंने चल रहा है, करीब 53-54 बरस। उस समय से लेकर के आज तक हमारे श्रोता वही प्यार स्नेह आज भी देते हैं। अब इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है जी। भरत जी एक इसी से जुड़ा एक इंडस्ट्री से आपका सवाल रहेगा। देखिए आपके जो गाने हैं वो अलग ही मिसाल है, कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। तो आपके हिसाब से आपने भिखारी ठाकुर जी का भी नाम लिया यहाँ पे, तो ऐसे में आपके हिसाब से और कोई गायक है जो आपके जैसा अमर गाना गा सके? क्योंकि अगर आपकी गाने की बात करूँ तो अपनी मैं बात करूँ तो हमेशा अगर मंदिर में जब जाऊँ तो आपके गाने बजते हैं। तो जब शायद मैं आपका जब नाम भी नहीं जानती थी तब से आपके लोग आपके गानों को सुनते थे, लोग भक्तिमय हो जाते थे। तो ऐसे में आपके हिसाब से कोई है ऐसे गायक जो? अरे गायक तो बहुत है, अभी तो गायक इतने हैं कि मैंने नाम नहीं गिना जा सकता है। लेकिन मैंने अच्छे सुपर गाने वाले जैसे हमारे मदन राय जी है, विष्णु ओझा जी है, हाँ आपको एक मैथिली में एक लड़की गा रही है, बहुत सुंदर गा रही है, ये मैथिली ठाकुर ये गाती है। हमारे मैथिली के शारदा सिन्हा जी हैं, जरूर हैं, ये लोग अच्छे गाते हैं। भरत जी अगर मैं बात करूं तो देखिए आज के भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो गया है कि कुछ गाने आते हैं, कुछ महीने चलते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो गाने जुबान से गायब हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, वो गाने को गुनगुनाना बंद कर देते हैं। लेकिन एक आपके गाने हैं जो कई दशक से चलते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिल में आज भी जो है वो एक अलग ही जगह है, एक अलग ही आपने कहीं ना कहीं छाप छोड़ी है। तो ऐसे में कहाँ वो कमी रह जाती है भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में जिसकी वजह से ये हो रहा है? देखिए हमको याद है
आज के 40-50 वर्ष पहले जो गीत, चाहे हिंदी फिल्म का गीत हो, चाहे भोजपुरी फिल्म का गीत हो, रफ़ी जी का गाना हो, लता जी का गाना हो, बना डे का गाना हो, मुकेश का गाना गीत हो, आज भी बजता है तो लगता है कि आज ही रिलीज हुआ, और दिल को छूता है वो गीत, और धुन धुन शब्द भी छूता है। इतना बढ़िया लोग लिखते थे, क्या लिखते थे, क्या उस गीतों में भाव रहता था, और उस गीत को गाने वाले जो है इतने सुंदर गाए हैं, इतना सुंदर गाए हैं कि आज भी हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि आज ही रिलीज हुआ, इसको फिर सुनो। और हर एक फिल्म का लोग का गीत जो है, 8 गाना 7 गाना सबके जुबान पर, पहले का गीत जितने हैं फिल्म का सबके जुबान पर है। लेकिन आज जो है, आपने कहा कि 1 महीना 10 दिन 15 दिन जुबान पर रहता फिर मिट जाता है। इसका कारण ये है कि लिरिक्स में दम नहीं है, कोई भाव नहीं है, लिखने वाला जो है उस तरह से लिखता नहीं है जो चाहिए, और गाने वाले जो है गायक हैं इतने फास्ट गा रहे हैं, आज इतने फास्ट गा रहे हैं कि म्यूजिक ज़्यादा, इतना म्यूजिक बजता है कि वो म्यूजिक में किसी का गीत सुनाई भी नहीं पड़ता कि वो शब्द गाया क्या। जी बिल्कुल आपने सही कहा और बिल्कुल सही तरीके से आपने ये समझाया भरत जी। मेरा लेकिन आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। देखिए, भोजपुरी का क्या होता है ना, आजकल भोजपुरी को लोग फूहड़पन समझ लेते हैं। तो ऐसे में आपने 1971 से अपनी करियर की शुरुआत की, संगीतकार में अपने कदम रखा। तो ऐसे में आपके, अगर भरत शर्मा व्यास अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप क्या कुछ उन लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो भोजपुरी को बस एक फूहड़पन समझ रखे हैं? देखिए, अदर स्टेट के लोग, अदर भाषा के लोग यही जानते थे पहले, या कुछ लोग जानते हैं कि नहीं भोजपुरी माने असली, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा भोजपुरी नहीं। ऐसा भोजपुरी से मीठ कोई बोलिए नहीं है, इतनी समृद्ध बोली है, मीठ बोली है कि कोई भाषा में इस तरह मीठ बोली नहीं है। और हम लोग देखिए, हम लोग गाना गाते हैं तो अदर भाषा के लोग भी सुनते हैं, जैसे बंगाली है वो भी सुनते हैं, दूसरे स्टेट के लोग हैं, भाषा के लोग हैं वो भी सुनते हैं। लेकिन ये बताइए, ये माने संगीत का माने संगीत होना चाहिए ना, कि संगीत के माने गाली होगा। लोग गाली गाता है, गाली तो औरत भी गाती है, लोग शादी विवाह में गाली लोग औरत भी गाती है, तो उसको प्यार से सुना जाता है, उस समय अच्छा लगता है, उस समय अच्छा लगता है वो गाली। लेकिन वो गाली इन लोग को गाली भी देने नहीं आता है। ऐसा गंदा हम लोग माने सोचते हैं, गीत लिखने के पहले सोचते हैं जे कौन ऐसा शब्द हम गीत में दें, अच्छा शब्द कि लोगों को अच्छा लगे। और ये लोग सोचता है कि कौन ऐसा खराब शब्द दें कि लोग को यहाँ पर जाके डायरेक्ट पिंच करे, सेक्सुअल शब्द। जी, हर एक गाना में, इन लोग का गाना में क्या है, सिर्फ शरीर का वर्णन, कोई गाना में कुछ नहीं है, शरीर का ही लोग वर्णन करता है खाली। आँख कजरारी, तो गाल गुलाबी, तो ओठ ऐसा, तो गर्दन ऐसा, तो पतली कमर, तो यही तो वर्णन करता है लोग। इसके बाद कोई गाना नहीं है क्या? बहुत सारा गीत है भोजपुरी में, इतनी विधाएँ हैं कि हम लोग गाते गाते थक जाएंगे, मर जाएंगे, तब वो विधा नहीं ओराने वाला है। लेकिन उस विधा को कोई छूता ही नहीं है, कोई नहीं छूता है, उस पर घास जम रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा भरत जी। अगर हम बात करें तो आपने ये बातें बहुत कही कि भोजपुरी में ऐसी तमाम गाने हैं जिसको अगर गाया जाए तो आदमी सुनते सुनते थक जाए, और काफ़ी अच्छे जो आप एक परिवार के साथ बैठ के आप सुन सकते हो। अगर हम आप ही गीत की बात कर लो तो सुबह सुबह उठते के साथ कानों में वो सुनाई देते हैं, और मन जो है वो अपने आप कहता है कि उसके पीछे मैं भागूँ, और मन भक्तिमय हो जाता है। तो देखिए भरत जी, अगर मैं बात करूँ तो जाते जाते अगर मैं आपसे सोचूँ तो जाते जाते आपसे आग्रह ज़रूर करूँगी, कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ आपकी आवाज़ में वो कुछ प्रस्तुति हो जाए जिससे कि पूरा समा बन जाए।
चैत का महीना बा, जी चैत का महीना है एकदम तो सीजनली कुछ हो जाना चाहिए। बिल्कुल। इस गीत को मैं अभी एक जगह गाया हूँ तो चैती सुना दे रहे हैं कि काहे कि अभी चैता का सीजन है और लोग सुनते हैं और गाते हैं। एक औरत है अपने स्वामीनाथ से ये कहती है कि आप प्रदेश से जल्दी आ जाओ, क्योंकि घर पर गेहूं का खेती है, चना का खेत है, वो खेत है, सरसों है, वो है, सब अब कटनी का दिन आ गया है। तो आप आओगे नहीं तो ये कौन काटेगा, कौन इसको बोझा ढोएगा, कौन करियान में ले जाएगा, कौन क्या करेगा। तो बुलाती है कैसे, पाकी के झलकी गईले जऊआ हो रामा हो, पाकी के झलकी गईले जऊआ हो रामा, आई भी कबरउआ, पाकी के झलकी गईले जऊआ हो रामा, आई भी कबरउआ, आई भी कबरउआ हो, आई भी कबरउआ, आई भी कबरउआ हो, आई भी कबरउआ, पाकी के झलकी गईले जऊआ हो रामा, आई भी कबरउआ। क्या बात है भरत जी, आपने बिल्कुल समा बांध दिया। देखिए अगर ये आपने ये चैती गाया, लेकिन इससे अगर हट के मैं बात करूँ तो एक हमारे पास फरमाइश आई थी कि आपसे मैं वो गाना गवाऊं। तो बिल्कुल एक गाना है तोरा बिना निक नाही, एक बहुत अद्भुत गाना है आपका, वो जी निर्गुण है। और ये हमारे पास फरमाइश आई थी कि आप जब मैं आपसे बात करूँ तो ये गाना ज़रूर गवाऊं। जरूर जरूर, ये तो ऊंचा आवाज में बात लेकिन बोल देता नहीं। अंगना दुआर सगरी, अंगना दुआर सगरी, अरे महला अटरिया, तोरा बिना नीक नहीं लागे रे संवरिया, तोरा बिना नीक नहीं लागे रे संवरिया, तोरा बिना नीक नहीं। अंगना दुआर सगरी, अंगना दुआर सगरी, अरे महला अटरिया, तोरा बिना नीक नहीं लागे रे संवरिया, तोरा बिना नीक नहीं। बहुत बहुत बढ़िया आपने गाया भरत जी, और जिन दर्शकों ने हमसे फरमाइश की थी, मैं कह सकती हूँ वो बहुत ही खुश होंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, टीवी 45 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी, मेरे तरफ से भी बहुत बहुत बधाई मैं टीवी 45 के पूरे परिवार को दे रहा हूँ कि आपने हमको कुछ कहने का कुछ मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को भी मैं सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास जी, जिन्होंने अपनी गायकी को लेकर और तरह तरह के मुद्दों पर अपनी बातें रखी। और ऐसे में नवरात्र चल रहा है तो हम भी चाहेंगे कि आप भरत जी के द्वारा जो गाने गाए हो माँ की आराधना के लिए, ऐसे में आप उनकी भक्ति का गाना सुने और माँ की भक्ति में ही लीन हो। और साथ ही साथ आप पर माँ की जो कृपा है वह ऐसे ही बरसती रहे और आप खुश रहे और सही से रहे। तो अपने सहयोगी विकास के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अंकिता शर्मा, टीवी 45 धनबाद।